Hello, bachcho, let's read the given question. The question says a spring when loaded with a certain mass is found to have a force constant K. The spring is now cut into two equal parts and one part is loaded with the same mass. Will the force constant remain the same? Justify your answer. So, to understand the question, we need to understand about the factors on which the spring constant depends. So basically अगर हम बात करें spring constant की, so there are many factor on which the value of this spring constant depend, but जो important है हमारे लिए वो ये है. Let's say we have a spring of length L and constant spring constant K या फिर force constant K. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो spring constant है it is inversely proportional to the length of the spring. ठीक है. And in this situation we can see कि जो value होगी K into L की that will be a constant always, right? So that is the thing we need to keep in mind. Also regarding this हम देख सकते हैं कि क्या होगा actually. अगर let's say हमने spring को दो equal parts में काट दिया, let's say of length L/2 and length L/2. So in that situation we can see कि जो spring constant है, क्योंकि हमने length को half कर दिया है, तो spring constant क्योंकि inversely proportional है तो वो double हो जाएगा. So it will become 2K and 2K, right? इसी तरीके से अगर हमने इसको n पार्ट में काट दिया है, ठीक है ना, n नंबर ऑफ पार्ट्स में काट दिया हमने इसको. सो ये क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी, L/n L/n L/n, राइट. सो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, n into k n into k n into k. So these are the few important point that we need to keep in mind regarding spring force. अब हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्प्रिंग है उसको हमने लोड किया किसी मास से. लेट्स से वी हैव अ स्प्रिंग, उसको हमने लोड कर दिया किसी मास m से, राइट. अब सेकेंड केस में इट इज बिन शोइंग और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है कुछ के, ठीक है. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्प्रिंग को हमने कट कर दिया दो इक्वल पार्ट में और वो एक पार्ट से सेम मास को कनेक्ट कर दिया. लेट्स से हमने इसको कट किया, एक पार्ट को हमने वापस से कनेक्ट किया सेम मास m से, राइट. इसकी लेंथ फर्स्ट केस में L थी, अब इसकी लेंथ जो हो गई है वो हो गई है L/2. सो सिंस वी कैन सी कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, सो वी कैन से अगर हम बात करें इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. लेट्स से पहले K था, अब K डैश हो जाएगा. सो K डैश अपॉन K विल बी इक्वल्स टू L अपॉन L डैश. यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको लेंथ जो है ये हो गई है L डैश बेसिकली, ठीक है. और L डैश की वैल्यू हमें पता है. सो दिस इम्प्लाइज दैट K डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, L अपॉन L/2 है L डैश की वैल्यू, राइट. एंड वी कैन से दिस वैल्यू हैज टू बी इनटू K. सो ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2 into K. सो हम देख सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है. सो दिस इज द अब हमसे पूछा जा रहा है कि लोडेड विद द सेम मास विल द फोर्स कांस्टेंट रिमेन द सेम. वो अब डबल हो गया, इट विल नॉट रिमेन द सेम. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.